मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आजकल आप एक खबर सुन रहे हैं कि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोवेल टाटा और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, इनके बीच में बड़ी खींचतान चल रही है और ये खींचतान दिल्ली तक ले आई है। इन दोनों ने गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात की है और इनको समझाया गया है कि आप अपना घरेलू झगड़ा, इंटरनल जो आपके विवाद हैं उनको निपटाइए, नहीं तो इसका देश की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ने वाला है। अब देखिए कि जो टोटल जो टाटा ग्रुप है 165 बिलियन डॉलर का है। उनके वर्कर की कोई गिनती नहीं है, केवल टीसीएस में 6 लाख कर्मचारी हैं और ऐसे जो उनके टाटा सन्स हैं, टाटा मोटर है और तमाम उनकी आईटी कंपनियां हैं या दूसरे हैं, उनको लेकर तो एक विवाद चल रहा है। वो विवाद क्या है उस पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टाटा ट्रस्ट है, जो टाटा ग्रुप है, उसकी फैमिली ट्री क्या है। ऐसे विवाद क्यों हुआ? रतन टाटा जी के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ग्रुप में वही वाले हालत पैदा हो गए जो धीरू भाई अंबानी के जाने के बाद हुए थे। धीरू भाई जब गए तो उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में विवाद हुआ था और फिर बंटवारा हुआ, उसमें सरकार ने इंटरवीन किया और उनकी जो माता हैं दोनों भाइयों की, उन माता ने जो केंद्र में उस वक्त मुरलीधर जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंटरवीन किया और पूरी सरकार ने इंटरवीन किया क्योंकि अंबानी ग्रुप बहुत बड़ा था, रिलायंस ग्रुप। तो फिर उसमें बंटवारा हुआ और अब जो मुकेश अंबानी बहुत आगे निकल गए और अनिल अंबानी बहुत पीछे छूट गए। तो वही स्थिति अब यहाँ हो गई है रतन टाटा के जाने के बाद। कुछ लोग ये कहते हैं कि रतन टाटा ने इस दुनिया से विदा करने से पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था और उन्होंने वसीयत भी नहीं लिखी और इसके कारण यहाँ विवाद हुआ। तो बाद में जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद टाटा, और जब रतन टाटा जी की डेथ हुई तो उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया। तो इसके बाद उनके मरने के बाद फिर जो टाटा ट्रस्ट की बैठक हुई और उनमें फिर नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। और जो टाटा ट्रस्ट है वो बेसिकली अम्ब्रेला है। जो जितनी भी टाटा की कंपनियां हैं, करीबन 400 कंपनियां हैं टाटा की, उन 400 कंपनी की अम्ब्रेला वो टाटा ट्रस्ट है। और टाटा ट्रस्ट में एक दोरजी टाटा और सर रतन टाटा, ये दो ट्रस्ट हैं। इन दो ट्रस्ट इसमें शामिल होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा फैमिली ट्री हम इसको बात करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर कर लूँ ताकि आपको पता लग जाए कि जो रतन टाटा और सर रतन टाटा, इनमें थोड़ा सा अलग अंतर है। ये भी मैं अभी बात करता हूँ। जो रतन टाटा हैं और सर रतन टाटा हैं, वो रतन टाटा के दादाजी थे। तो उसके बारे में अभी जब हम ट्री की बात करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। तो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, वो ट्रस्ट के बन गए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे रतन टाटा, वो करते थे चंद्रशेखरन के ऊपर। तो चंद्रशेखरन ने ही टाटा की जो टीसीएस है, चाहे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स आपको याद होगा कि एक बार बिल्कुल गर्त में चली गई थी, यानी उसका इतना लॉस हो गया था जब उन्होंने टाटा नैनो निकाली थी। तो उसके बाद वो बहुत परेशान हुए थे कि टाटा मोटर्स, एक उनकी जो इंडिका आई थी, टाटा इंडिका आपको याद हो, तो शुरू में तो बहुत चली थी लेकिन बाद में उससे बहुत लॉस हुआ था। और टाटा नैनो भी चली थी लेकिन बाद में लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उससे भी टाटा को बहुत नुकसान हुआ। टाटा बहुत परेशान थे। लेकिन बाद में जब उनकी जो ये उनकी नई कार आई है अभी, जो मिनी एसयूवी आई है, तो उसके कारण फिर वहाँ से टाटा ने गेयर अप किया। तो उसमें ये कहते हैं कि इनका जो चंद्रशेखरन है, इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो अब उसमें ये खबर आ रही है कि टाटा ने जितनी प्रॉपर्टियां हैं वो नोएल टाटा के नाम पर लिखी थी और जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं चंद्रशेखरन, उनको जिम्मेदारी दी थी कि आपको चलाना है। अब उसमें अस्तित्व की लड़ाई हो रही है कि इसमें बड़ा कौन। चंद्रशेखरन कह रहे हैं कि मैंने टाटा ग्रुप को संभाला है, मैंने इस कंपनी को लॉस से ऊपर निकाला है। लेकिन इससे हुआ क्या, इस झगड़े से, कि टाटा ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट मीन्स कि टाटा का जो विश्वास था टाटा के प्रति जनता का, उस विश्वास में थोड़ी सी कमी आई है। मार्केट में लोगों को लगने लगा कि क्या टाटा ग्रुप में भी ऐसा हो सकता है, क्या वहाँ भी झगड़े हो सकते हैं। क्योंकि जो पारसी परिवार है उन्होंने तो इस देश की इतनी सेवा की है। जमशेदजी टाटा जिन्होंने टाटा की शुरुआत की,
आज देखिए कि हर घर में टाटा का कुछ ना कुछ मिलेगा। टाटा आज लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो उस परिवार में कैसे झगड़ा हो सकता है? तो उसको उसमें झगड़ा की दो वजह हैं सिर्फ। एक तो नोवेल टाटा जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि रतन टाटा की विरासत उनको जानी चाहिए, और दूसरे चंद्रशेखरन कि जो उनको लग रहा है कि मैं टाटा ग्रुप को संभाल रहा हूँ तो मेरे पास रहनी चाहिए। तो जो उनके ट्रस्ट के कुछ लोग हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, और अल्टीमेटली अभी कल की खबर आएगी थोड़ा सा उसमें सरकार ने इंटरवीन किया है, तो उसमें थोड़ी सी राहत मिली है। तो पहले हम बात करते हैं टाटा ट्री की, जो टाटा फैमिली ट्री है। तो आपको जैसे पता ही है कि टाटा फैमिली में जो उनके फाउंडर हैं जमशेदजी टाटा, और उन्होंने हीरा भाई दाबू से उन्होंने शादी की थी, और उनके 3 बच्चे हुए थे। एक दोराबजी टाटा, एक धुनबाई टाटा, और एक सर रतन टाटा। आप समझ गए जो मैं बात कर रहा था कि सर रतन टाटा और जो आज के टाटा जिनकी डेथ अभी हुई है। तो ये जो सर रतन टाटा हैं, ये 3 भाई, इनके 3 बच्चे हुए थे, और 3 बच्चों में से जो फैमिली आगे चली, और जो दोराबजी हैं, दोराबजी टाटा, उन्होंने जमशेदजी टाटा की विरासत को आगे बढ़ाया। यानी जो टाटा स्टील और ये कंपनियां थी, क्योंकि शुरुआती दौर था जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में जो टाटा स्टील और कारखाना शुरू किया था, वहाँ से ही टाटा की शुरुआत हुई थी। तो दोराबजी टाटा ने उसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद उनकी बहन थी धुनबाई टाटा, उनकी तो खैर शादी हो गई। और जो रतन टाटा हैं, तो सर रतन टाटा ने क्या किया कि उन्होंने नवल टाटा को गोद लिया। समझ गए? जो सर रतन टाटा ने नवल टाटा को गोद लिया, और उसके बाद उनके 2 बच्चे पैदा हुए। रतन टाटा ने नवल टाटा को अडॉप्ट लिया, तो नवल टाटा के 2 बच्चे पैदा हुए। नवल टाटा की 2 शादियां हुई थी। तो पहली जो शादी है उनकी, उनसे उनके 2 बच्चे पैदा हुए, एक तो रतन टाटा और एक जिमी टाटा। ठीक है? और उनकी जो पहली पत्नी थी, ये जो है सोनू उनको बोलते हैं, सोनू कमिसराई, ये उनकी पहली पत्नी थी। और जो उनकी दूसरी पत्नी थी सिमोन टाटा, बाद में ये सिमोन ग्रुप की बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली थी। तो ये इनसे इनके एक बेटा पैदा हुआ था, उसको बोलते हैं नियोल टाटा, जो आज टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन है, नियोल टाटा। तो अब ये तो बात क्लियर होगी कि रतन टाटा के पिताजी और नोवेल टाटा के पिताजी एक ही थे, वो थे नवल टाटा। अब चूंकि एडॉप्टेड रतन टाटा जी के, सर रतन टाटा के जो बेटे थे वो नवल टाटा, वो एडॉप्टेड थे। तो उन्होंने जब आगे इसको अपने ट्री को आगे बढ़ाया, यानी अपनी परंपरा को, तो इनके जो नोवेल टाटा हैं उन्होंने तो शादी कर दी। उनकी जो है आलू मिस्त्री उनकी वाइफ है, उनसे शादी की, और उनके फिर 3 बच्चे पैदा हुए। तो नोएल टाटा और रतन टाटा ने शादी नहीं की। तो ये बात रतन टाटा को तो पता थी कि उन्होंने शादी नहीं की, तो टाटा ग्रुप को कौन संभालेगा, ये बात हुई। तो उन्होंने, ऐसा कहते हैं, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी संपत्तियां हैं वो नवल टाटा, चूंकि उनके भाई थे, तो उनको ये था कि अब इसके बाद मेरी बात कौन। तो उन्होंने विरासत या अपनी जो टाटा ट्रस्ट में उन्होंने अनाउंस तो नहीं किया था, लेकिन कुछ उन्होंने जो प्रॉपर्टियां थी उनके नाम पे लिखी। तो बाद में जब रतन टाटा की 2024 में डेथ हुई, तो उसके बाद से कंपनी ने नोवेल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। तो ये तो फैमिली ट्री है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो टाटा समूह है उसमें टाटा ट्रस्ट की बैठक हुई अभी हाल में, और उसमें इस बात को लेकर चिंता थी कि जो टाटा ट्रस्ट के नॉमिनी है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उनमें कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट होनी थी। अब चूंकि टाटा ट्रस्ट है वो टाटा सन्स का लगभग 66% ये टाटा ट्रस्ट के पास है। तो टाटा ट्रस्ट, जैसे मैंने कहा कि ये अम्ब्रेला है, तो उसमें
जो टाटा सन्स के जो चेयरमैन है वो चंद्रशेखरन है, तो उन्होंने कुछ इसमें आपत्तियां जताई थी कि किसको टाटा सन्स में बोर्ड में लेना है और किस में नहीं लेना। आपको पता होगा कि टाटा जो सन्स है, टाटा सन्स की 400 कंपनियां हैं अकेले टाटा सन्स की। तो अब उसमें 66% टाटा ट्रस्ट का है, यानी मालिक कौन हुआ? टाटा ट्रस्ट हुआ। अम्ब्रेला कौन है? टाटा ट्रस्ट। और तो उसमें जो विवाद की शुरुआत हुई कि दो इसमें ट्रस्ट आते हैं, एक तो दोराबजी टाटा ट्रस्ट आता है और एक सर रतन टाटा ट्रस्ट आता है। ये वाले रतन टाटा ट्रस्ट जिनकी डेथ अभी हुई है, कौन? कि दोराबजी जो जमशेदजी के पुत्र हैं, सर रतन टाटा, उनका ये दो ट्रस्ट चल रहे थे। एक मैंने दोनों भाइयों के नाम पे ट्रस्ट, एक दोराबजी टाटा ट्रस्ट और एक आपके सर रतन टाटा ट्रस्ट। तो इन दोनों ट्रस्टों में जो अपॉइंटमेंट था, उसमें जो 7 ट्रस्टी हैं, जिसमें से विजय सिंह जो एक पूर्व आईएएस हैं और जो डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे एक ज़माने में, तो वो भी इसमें डायरेक्टर हैं। तो चूंकि उनकी 75 साल की उम्र हो गई, तो उनको ये कहा गया था कि भाई ट्रस्ट की एक नीति लागू की गई थी जिसमें 75 वर्ष की आयु पार करने वाले नामित निदेशकों को हर वर्ष पुनः नियुक्ति किया जाना आवश्यक होता है। यानी जिसकी उम्र 75 साल हो गई है, उसको दोबारा से नॉमिनेट करने के लिए हर साल ट्रस्ट की मीटिंग होगी, वो नॉमिनेट करेंगे। लेकिन 4 ट्रस्टी जो मोइली मिस्त्री हैं, प्रमित झावेरी हैं, जहांगीर HC जहांगीर हैं और डेरियल खम्बाटा हैं, उन्होंने इसका विरोध किया और इसके कारण उन्होंने इसको खारिज कर दिया कि नहीं, 75 साल के बाद कोई रिन्यू नहीं होगा। तो विजय सिंह ने स्वेच्छा से इसमें अपना त्याग पत्र दे दिया, वो फिर ट्रस्ट की मीटिंग में नहीं आए। तो अब उसमें विवाद हुआ कि भाई विजय सिंह तो एक आदमी है, लेकिन उसमें और भी रखने थे। अब उसमें जो थोड़ा बात करते हैं कि नवल H टाटा और सिमोन H टाटा हैं, इनकी नोबेल टाटा इनके बेटे हैं। तो नोबेल टाटा को लेकर बात चली थी, भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें। तो नोबेल टाटा का मूल फोकस था कि अब चूंकि हम परिवार से हैं, टाटा के परिवार से हैं, तो सत्ता हमारे हाथ में रहनी चाहिए। और चंद्रशेखरन को ये लगता है कि सत्ता तो ठीक है आपके हाथ में रहे, लेकिन चला हम रहें, तो इसलिए उसमें इंटरफेयर नहीं किया जाना चाहिए। आप अपना ट्रस्ट देखो, टाटा सन्स हम देखेंगे। और टाटा सन्स के तहत ही 400 कंपनियां हैं। तो इस तरह से ये इसमें विवाद चल रहा है। अब इस विवाद का इस विवाद का हल अब क्या निकलेगा? इसका हल ये निकलने वाला है कि सरकार ने उनको कह दिया कि भाई आपको, क्योंकि जैसे विवाद हुआ से जो टाटा का शेयर था वो 4000 के आसपास रहता था, वो 250 गिरकर 2800 हो गया। तो उसको वो मेंटेन करो, क्योंकि टाटा, ये पहली बार हुआ है कि टाटा के डेथ के बाद, रतन टाटा के डेथ के बाद TCS ने 12,000 लोगों को एक बार निकाला और 19,500 लोगों को एक बार निकाला। ये पहली बार हुआ हिस्ट्री में, टाटा की हिस्ट्री में, 165 साल की हिस्ट्री में, कि टाटा ने किसी को नौकरी से निकाला। नहीं तो टाटा अच्छा पे मास्टर नहीं है, यानी तनख्वाहें टाटा में अच्छी नहीं होती, लेकिन टाटा आपकी सुविधाओं का ध्यान रखता है कि आपकी कोई दिक्कत ना हो, आपके बच्चों की पढ़ाई हो, आपकी नौकरी न जाए, आपको बाकी सुविधाएं मिलती रहे। तो इसलिए यहाँ नौकरी नहीं छोड़ते थे, पुश्तैनी यहाँ नौकरी करते थे। तो TCS में, जिसकी विदेशों में, आप देखिए कि टाटा का लोग TCS में क्यों नौकरी करते थे, क्योंकि उनको विदेश जाने का मौका मिलेगा। पूरी दुनिया में टाटा के 6 लाख लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो वो उसकी एक वो लोगों में एक चार्म रहता था कि हमको विदेश जाना है, और विदेश आप चले गए तो वहाँ डॉलर में तनख्वाह मिलती है, तो आपको अच्छा खासा मिल जाता है। तो लेकिन क्या हुआ कि 19,000 लोग अभी निकाले गए, 12,000 लोग पहले निकाले गए, क्योंकि AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। और इसलिए टाटा ने कहा कि भाई अब लोगों की ज़रूरत कम हो रही, टेक्नोलॉजी हावी हो गई है, AI हावी हो रहा है, तो उस तरह से निकाला गया। तो ये भी विवाद की एक जड़ है। तो इन विवादों से अब हल क्या निकलेगा कि सरकार को इंटरवीन इसलिए करना पड़ेगा कि इकोनॉमी बैठ जाएगी। $165 बिलियन, आप समझते हैं ना $165 बिलियन कितना होता है? तो उसमें अगर कहीं से भी अगर उसकी चूलें हिली तो ग्रुप को नुकसान होगा। जैसे कि सहारा ग्रुप आप देखते थे, 2 लाख करोड़ की कंपनी थी, आज कहाँ हो गई है? आज अडानी उनको खरीदने, पूरी कंपनी को खरीदने के उसमें बैठे हुए हैं। और ये भी एक खबर है कि अगर टाटा में ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई तो अडानी टाटा को भी खरीद सकते हैं। अडानी के पास इतना पैसा नहीं है टाटा के, लेकिन वो कोशिश कर सकते हैं, यानी कुछ उसमें खेल हो सकता है।
तो उसको खेलों के पे बाद में नज़र रखेंगे। लेकिन अभी जो विवाद हुआ है, तो टाटा जैसा एक ट्रस्टेड कंपनी पर अगर ऐसे उंगली उठेगी, उनका लोगों की अगर फेथ कम होगा, तो ये आने वाले दिनों में दिक्कत होगी और देश के लिए ठीक नहीं होगा। तो मित्रों, अगर इसमें आपके कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, तो ज़रूर दीजिएगा, इस पर मैं बात करने की कोशिश करूँगा। और रतन टाटा और उनके फोर फादर, उनके प्रति बहुत सम्मान है, और ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के बारे में अच्छी बातें जाए और लोगों को उस ग्रुप में भी झगड़ा ना हो। क्योंकि जब विवाद होता है, तो विवाद तो आपको पता ही है कि महाभारत में विवाद हुआ तो क्या उसका हश्र हुआ। तो विवाद नहीं होना चाहिए, और टाटा को अच्छी जो उनकी जो एक प्रतिष्ठा बनी हुई थी देश में, वो प्रतिष्ठा कायम रहे, यही हम कामना करते हैं। अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना।